Hello children, we have discussed about friendly microorganisms. Okay, these are the points which we are already discussed in this chapter. Now we will take vaccines. What are vaccines? So these vaccines, as I have already told here, what are vaccines? These vaccines are dead or weakened microbes introduced into the body to produce antibodies. राइट मतलब ये है बच्चों कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो एक्चुअली में डेड और वीकेंड माइक्रोब्स से बनाई जाती हैं। अब क्या करते हैं, इन वैक्सीन्स को जो डेड और वीकेंड यानी कि माइक्रोब्स को कमज़ोर कर दिया जाता है, डेड कर दिया जाता है, उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें एंटीबॉडीज़। जो भी बीमारी है हमारे शरीर के अंदर, उससे क्या है, ये एंटीबॉडीज़ फाइट करती हैं। ठीक है, तो वैक्सीन्स क्या हैं? एक टाइप के डेड या वीकेंड माइक्रोब्स हैं जिनको हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाया गया है वो भी क्या है, एक डेड या वीकेंड माइक्रोब है, यानी कि वायरस है, और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और जिससे एंटीबॉडीज़ बन रही, जिससे कि हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, पहला डोज, दूसरा डोज, है ना। पहला डोज लेने पर कैसी थोड़ी कम एंटीबॉडीज़ बनेगी, सेकेंड डोज ले लेते हैं तो मैक्सिमम एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिससे कि कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत आ जाती है, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं शरीर में वो क्या, वो कोरोना वायरस से फाइट करने में कैपेबल होंगी। ठीक है, तो ये वैक्सीन यही होती है। These antibodies protect the body from disease causing microbes. अब जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं ये एंटीबॉडीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, कोविड-19 कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीन्स। तो हमने आपका एक और ऐड हो गया है, क्या, एक बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक कोविड-19। और इस कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो एक नई बीमारी उभर के सामने आई है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वैक्सीन तैयार की, और उन वैक्सीन को क्या करते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराने पर एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ किससे, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से लड़ती हैं। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़े, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हर फील्ड में कि माइक्रोब्स के यूजेस क्या क्या हैं, तो हमने देखे बहुत सारे यूजेस भी हैं। माइक्रोब्स के बिना हमारे काफ़ी काम नहीं चल सकते हैं। अब प्योर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो क्या होते हैं, केवल नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, उनके पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। Some microorganisms cause disease in plants and animals, such disease causing microbes are called pathogens. तो बच्चों ये जो पैथोजन होता है,
ठीक है। तो पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, राइट। अब देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में फैलाते हैं बीमारी, डिसईज। डिजीज का मतलब होता है डिस और ईज। ईज का मतलब क्या होता है, यानी कि नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। डिस मतलब डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो यानी कि ऐसी शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि हमको कंफर्टेबल फील नहीं करता है, हम अपने आप को बीमार या डिजीज्ड महसूस करते हैं। तो हमारे यानी कि इंसानों में तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते ही हैं, साथ में प्लांट्स और एनिमल्स में भी फैलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। सम माइक्रोब्स स्पॉइल फूड। कुछ क्या करते हैं, सम माइक्रोब्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्लोथिंग्स, लेदर, वुड एट्सेट्रा। तो इन सब को, कपड़ों को, लेदर को, वुड को, सब को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सम माइक्रोब्स ग्रो इन फूड सब्सटेंसेस एंड प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेक्स द फूड पॉइजनस। तो बच्चों क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर फूड सब्सटेंसेस पे ग्रो कर जाते हैं तो उनमें क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर देते हैं और उसको कैसे बना देते हैं, फूड को पॉइजनस बना देते हैं। दिस फूड पॉइजनिंग कॉजेज इलनेस एंड इवन डेथ। और वो फूड जो पॉइजनस हो जाता है उसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और फूड पॉइजनिंग क्या करता है, इंसान को ख़त्म भी कर सकता है, मार भी सकता है, और इलनेस यानी कि बीमार भी कर सकता है, लंबा बीमार कर सकता है। तो ठीक है ना। तो इस तरह से हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में भी आपने देखा ना। आप देखेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, यानी कि बीमारी फैलाने वाले ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। इसकी डेफिनेशन हमने बच्चों यहाँ पे लिखी, एक बार और आप समझ लो। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते, बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं, थ्रू एयर, वाटर, फूड, कांटेक्ट और इंसेक्ट्स। तो इन तरीक़ों से हमारे बॉडी में एंट्री पा जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो इनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, बीमारी फैलाने वाले सारे माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। और पैथोजेंस कैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, हवा से, पानी से, फूड से, किसी के टच से या इंसेक्ट से। ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीजेस? These those diseases which can be spread from an infected person to healthy person are called communicable diseases. तो बच्चों जैसे आपने देखा कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी, इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेट करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो फैलने वाली छुआछूत की बीमारियां, एक दूसरे से लगने वाली बीमारियों को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल
डिजीजेस। तो ऐसी बीमारियां, एक बार और सुन लो, ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती हैं, लग जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। जैसे एग्जाम्पल्स, कॉमन कोल्ड, छींकते हैं ना हम लोग, तो छींकने से जो पास में बैठा होगा उसके जैसे जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे ना, अगले पर्सन के ऊपर अगर गिर जाते हैं या उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो उसको भी कोल्ड हो जाता है। कोविड-19, कोरोना वायरस, तो ये क्या है? अगर एक दूसरे को इंसान छू ले, छूने से ये वायरस ट्रांसफ़र कर जाता है और उसको भी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस पकड़ लेता है। और ये है कम्युनिकेबल डिजीज़। चिकन पॉक्स है ना, तो चिकन पॉक्स की बीमारी भी कैसी होती है? एक दूसरे से लगने वाली। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जो लंग्स को ख़राब करने वाली होती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टीबी भी लगने वाली बीमारी है। कॉलरा, हैजा, ठीक है, हैजा भी कैसा है? एक दूसरे में फैलने वाला होता है। तो इस तरह से ये सारी बीमारियां कैसी होती हैं? जो एक दूसरे में क्या होती हैं? एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंच जाती हैं, कम्युनिकेट कर जाती हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। Some insects and animals acts as a carrier of diseases causing microorganisms, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स क्या है? वो कैरियर की तरह काम करते हैं। क्यों? जैसे इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई है आपकी। हाउस फ्लाई कहीं किसी गंदी चीज़ पे बैठ जाती है और अगर उसके फीट से जर्म्स चिपक जाते हैं या माइक्रोब्स चिपक जाते हैं और वो आपके खाने पे बैठी, तो वो जर्म्स जो स्टिक किए हुए थे उसके फीट पर, वो वहीं पे छूट जाएंगे और वो खाना कैसा हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी कि पोल्यूटेड हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा और उसमें जर्म्स पहुंच जाते हैं। इसी तरह से एनिमल्स के साथ पहुंचती हैं कुछ बीमारियां। तो ये दोनों क्या हैं? कैरियर, कैरी करके ले जाने वाले को कैरियर बोलते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर और इंसेक्ट होते हैं जो कैरी करके ले जाते हैं माइक्रोब्स को और बीमारियां फैलाते हैं। जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया यानी कि मलेरिया किससे फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से। और इसी तरह से एडीज़ मॉस्किटो से डेंगू फीवर फैलता है। फीमेल एडीज़ मॉस्किटो क्या फैलता है? डेंगू फीवर। और हाउस फ्लाई एट्सेट्रा ये भी कैरियर का काम करती हैं, अभी बताया हमने आपको। तो बच्चों देखो, इसमें इमेजेस दिखा रखी हैं। दीज आर इमेजेस ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इस टाइप का होता है बच्चों, देखो ये स्पॉटेड टाइप का। और ये जो एडीज मॉस्किटो होता है थोड़ा सा इस टाइप का होता है, लंबा सा, ठीक है। तो आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हो पता। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स सच एज। अब देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं प्लांट्स में। जैसे आप देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है? नींबू है। तो ये जो नींबू है, ठीक है, नींबू में कुछ कैसी ये बीमारी टाइप की है, ठीक, कुछ दिख रहा है ब्राउन ब्राउन सा। तो ये सिट्रस कैंकर है। तो इसकी नींबू में होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? सिट्रस कैंकर। और इस तरह से ये ओकरा, भिंडी में इस तरह से देखो, येलो से पत्तियां हो गई हैं और उसमें वेंस भी कैसी नज़र आ रही, लाइन सी। तो ये भिंडी में होने वाली बीमारी है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इसी तरह से एक ही ये है प्लांट, जैसे भुट्टे में, जो उसमें वीट में, सब में ऐसी बीमारियां येलो सी रस्ट वगैरह
और बाकी स्पॉट्स टाइप के पड़ जाते हैं। तो ये सब कुछ बीमारियां प्लांट्स में होने वाली हैं। तो बच्चों आज यहीं पे टॉपिक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। बाय।